हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे दोस्तों, इंग्लिश की एक नई क्लास के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में अंग्रेजी के कुछ शब्दों के माध्यम से सिखाऊंगा कि आप अंग्रेजी को कैसे बोल सकते हैं, कैसे अंग्रेजी को सही तरीके से पढ़ सकते हैं, कैसे अंग्रेजी में लिखे हुए शब्दों को हिंदी में अनुवाद कैसे आप कर सकते हैं। सारी बातें आपको एक ही वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप यह क्लास पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो आपको बहुत सारी नई चीज़ें इस वीडियो से सीखने को मिलेंगी। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाए रखिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको ऐसे ही अंग्रेजी की ज़बरदस्त क्लास देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए लिखा गया है अंग्रेज़ी बोलना सीखने का एकदम ज़बरदस्त फिल्म है। दोस्तों ध्यान से आप वीडियो को देखिए, सारे शब्दों को आपको एक एक करके बताऊंगा कि इन्हें पढ़ा कैसे जाता है, फिर इनका मीनिंग बताऊंगा और इन्हें सेंटेंस में किस तरीके से बोला जाता है यह भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहला शब्द लिखा है मेरे भाई SPEAK। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, यानी इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। तो इसे पढ़ा जाता है SPEAK। तो देखिए यस और पी से आधा स और प हो जाएगा। ठीक है, इस ई और ए से बड़ी ई की मात्रा के से क, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों स्पीक। SPEAK इसे पढ़ा जाएगा स्पीक। मतलब क्या हो जाता है, बोलना। स्पीक मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई, बोलना होता है। ठीक है, जैसे कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। येस आई कैन स्पीक इंग्लिश, हाँ मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। इस तरीके से आप सेंटेंस बुला सकते हैं। ठीक है, ही इज स्पीकिंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल रहा है। ही इज स्पीकिंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल रहा है। ऐसे भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, जब तक आपको शब्द नहीं याद रहेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप अंग्रेजी बोलने जाएंगे तो वहाँ पर आपको शब्दों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप अंग्रेजी ट्रांसलेशन करने जाएंगे तो वहाँ पर आपको मीनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। यानी जब तक आपको उसका हिंदी अर्थ नहीं पता रहेगा शब्दों का तब तक आप ट्रांसलेशन भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मीनिंग पहले आपको आना चाहिए। तो मीनिंग ध्यान से सीखिए, उसके बाद आप धीरे धीरे सारी बातें समझने लगेंगे। ठीक है, चलिए अगला शब्द है WATCH। इसे क्या पढ़ेंगे, तो W से हो जाता है दोस्तों वाह, A से हो जाता है आ की मात्रा और इस TCH को दोस्तों चा पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, चा। इसे पढ़ेंगे वाच, मतलब हो जाता है देखना। WATCH वाच मतलब हो जाएगा देखना। ठीक है, जैसे व्हाट आर यू वाचिंग, तुम क्या देख रहे हो। व्हाट आर यू वाचिंग, तुम क्या देख रहे हो। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ठीक है, आई एम वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूँ, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो वॉच का मतलब क्या हो गया मेरे भाई, देखना हो गया। समझ पा रहे हैं ना, वॉच। और वॉच का एक मीनिंग और होता है, घड़ी होता है, बोलते हैं ना घड़ी। तो वॉच मतलब घड़ी भी होता है और वॉच का मतलब देखना भी होता है। समझ गए ना। चलिए अगला शब्द है दोस्तों BRING। तो BR से क्या हो जाता है दोस्तों, आपका यहाँ ब्र हो जाएगा। ठीक है, आई से छोटी ई की मात्रा, एन से आधा न और जी से ग, इसे पढ़ा जाएगा ब्रिंग। BRING इसे पढ़ा जाएगा ब्रिंग। मतलब क्या हो जाता है, लाना। ब्रिंग मतलब लाना होता है। ठीक है, जैसे ही हैज़ ब्रॉट मी आ बर्गर, वह मेरे लिए एक बर्गर लाया है। ही हैज़ ब्रॉट मी आ बर्गर, वह मेरे लिए एक बर्गर ले आया है। ठीक है, तो ब्रिंग का ही सेकंड फॉर्म हो जाता है ब्राट, मतलब लाया है। ठीक है, तो वह मेरे लिए एक साइकिल ले आया है। ही हैज़ ब्रॉट मी आ साइकिल, ऐसे भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ब्रिंग का मतलब क्या हो गया मेरे भाई, लाना होता है। दोस्तों इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, एक बार इन शब्दों को दोबारा से रिवाइज भी कराऊंगा ताकि आपको यह पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, अगला शब्द है TAKE। तो टी से हो जाता है दोस्तों ट, ए से एक ही मात्रा हो गया, के और ई से क हो गया, इसे पढ़ा जाएगा टेक। TAKE इसे पढ़ेंगे दोस्तों टेक। मतलब क्या हो जाता है, लेना होता है। टेक मतलब लेना होता है। जैसे
टेक योर बुक, अपनी किताब ले लो। टेक योर बुक, अपनी किताब ले लो, ठीक है। टेक योर शर्ट, अपना शर्ट ले लो। टेक योर मोबाइल, अपना मोबाइल ले लो। तो यानी कोई चीज़ लेना होगा तो हम टेक का प्रयोग करके बोल सकते हैं, ठीक है। यह ले लो, वह ले लो, इस तरीके से। तो जो लेना बोलते हैं ना, उसके लिए टेक बोल सकते हैं। अगला शब्द है दोस्तों OPEN। तो देखिए ओ से हो जाता है दोस्तों ओ, PE से हो जाता है प, और एन से न। इससे पढ़ा जाएगा ओपन, मतलब क्या हो जाता है खोलना। ओपन मतलब खोलना होता है, ठीक है। जैसे कैन यू ओपन दिस बैग, क्या तुम इस बैग को खोल सकते हो। कैन यू ओपन दिस बैग, क्या तुम इस बैग को खोल सकते हो। यस आई कैन ओपन दिस बैग, हाँ मैं इस बैग को खोल सकता हूँ, ठीक है, ऐसे बोलेंगे। या फिर ऐसे शॉर्ट सेंटेंस अगर बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं ओपन दी डोर, दरवाज़ा खोलो। ओपन दी विंडो, खिड़की खोलो। ओपन दी बॉक्स, डिब्बा खोलो, ऐसे आप कह सकते हैं, ठीक है। ओपन मतलब खोलना। अगला शब्द है दोस्तों CLOSE। तो CL से दोस्तों आधा क और ल हो जाता है, ठीक है। इस ओ का उच्चारण ओ की मात्रा SE से ज, इसे पढ़ा जाएगा क्लोज, मतलब क्या हो जाता है बंद करना। क्लोज मतलब बंद करना, ठीक है। जैसे क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद करो। क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद करो, ठीक है। क्लोज द विंडो, खिड़की बंद करो। क्लोज दी बैग, बैग बंद करो, ठीक है, ऐसे बोलेंगे। तो यानी खोलने के लिए ओपन बोला जाता है, बंद करने के लिए क्लोज बोला जाता है, ठीक है। दोस्तों जितने भी शब्द हैं यह डेली लाइफ से जुड़े हुए शब्द हैं। अगर आप इन्हें अच्छी तरीके से सीख लेते हैं तो आपको बहुत मदद मिलेगी अंग्रेजी पढ़ने में या बोलने में। अगला शब्द है STOP। इसे पढ़ा जाता है ST से आधा स और टे हो गया। इस ओ का उच्चारण अ और पी से प, इसे पढ़ेंगे स्टॉप। STOP स्टॉप मतलब हो जाएगा रोकना। स्टॉप मतलब रोकना होता है, ठीक है। जैसे स्टॉप दी बाइक, गाड़ी रोको। स्टॉप दी बाइक, गाड़ी रोको। स्टॉप हियर, यहाँ रुको। स्टॉप हियर, यहाँ रुको, ठीक है। आई कैन स्टॉप, मैं रुक सकता हूँ। आई कैन स्टॉप, मैं रुक सकता हूँ। अगला शब्द है दोस्तों LISTEM। तो यल से हो जाता है दोस्तों लॉ। इस आई से हमें छोटी की मात्रा लगा देना है। यस से हो जाता है सौ। देखिए यहाँ टी जो है साइलेंट है, मतलब इसे नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है। ई और एन से हो गया नो, इसे पढ़ेंगे लिसन। LISTEN, लिसन मतलब क्या हो जाता है सुनना। लिसन मतलब सुनना होता है, ठीक है। जैसे लिसन टू मी, मुझे सुनो। लिसन टू मी, मुझे सुनो का क्या मतलब, यानी मेरी बातों को सुनो। लिसन टू मी, ऐसे आप बोल सकते हैं लिसन, ठीक है। समझ गए ना, लिसन मतलब सुनना। अगला शब्द है दोस्तों KNOW। तो देखिए यहाँ के साथ यन है, तो जहाँ पर भी किसी भी शब्द में अगर के साथ यन होता है तो वहाँ के साइलेंट होता है, मतलब इसे नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम के का उच्चारण नहीं करेंगे, इसे पढ़ेंगे KNOW, पढ़ा जाता है नो, ठीक है। नो मतलब होता है जानना। नो मतलब जानना होता है। जैसे मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं उसे जानता हूँ, मैं उसे नहीं जानता हूँ, इस तरीके का सेंटेंस आप नो की सहायता से बनाएंगे, ठीक है। जैसे आई डू नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता। आई डू नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ, ठीक है। तो इस नो का मतलब क्या हो गया दोस्तों, जानना। अगला शब्द है दोस्तों WANT। तो W से हो जाता है वाह, ए से आ की मात्रा, एन से आधा ना, टी से ट, इसे पढ़ेंगे वांट, मतलब हो जाता है चाहना। वांट मतलब चाहना होता है, ठीक है। जैसे आई वांट आ न्यू साइकिल, मैं एक नया साइकिल चाहता हूँ। आई वांट टू आ न्यू साइकिल, मैं एक नया साइकिल चाहता हूँ। आई वांट आ न्यू शर्ट, मैं एक नया कमीज चाहता हूँ। आई वांट सम मनी, मैं कुछ पैसा चाहता हूँ, ठीक है। तो नहीं, आप कोई भी चीज़ चाहते हैं तो आप वांट का प्रयोग करके बोल सकते हैं। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि मैं एक अध्यापक बनना चाहता हूँ। आई वांट टू बी अ डॉक्टर, सॉरी आई वांट टू बी अ टीचर, ठीक है। आगे देखिए NEED, यन से हो गया दोस्तों नौ। इस डबल ई से बड़ी ई की मात्रा डी से डॉ, से पढ़ा जाएगा नीड, मतलब हो जाता है दोस्तों ज़रूरत। नीड मतलब ज़रूरत होता है, ठीक है।
जैसे आई नीड दी मनी, मुझे पैसों की ज़रूरत है। आई नीड दी मनी, मुझे पैसों की ज़रूरत है। ही नीड्स दी मनी, उसको पैसों की ज़रूरत है। ही नीड्स दी मनी, उसको पैसों की ज़रूरत है। ठीक है, अगला शब्द है दोस्तों LEAVE, यल से हो जाता है दोस्तों लॉ। इस EA का उच्चारण बड़ी की मात्रा VE से हुआ, इसे पढ़ा जाएगा लीव, मतलब क्या हो जाता है छोड़ना। लीव मतलब छोड़ना होता है। ठीक है, जैसे ही लिव्ड दी स्कूल, वह स्कूल छोड़ दिया। ही लिव्ड दी स्कूल, वह स्कूल छोड़ दिया। ही लिव्ड दी रूम, वह कमरा छोड़ दिया। ही लिव्ड दी रूम, वह कमरा छोड़ दिया। ठीक है, तो लीव का मतलब छोड़ना। चलिए एक बार इनको हम रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। SPEAK स्पीक मतलब बोलना। WATCH वॉच मतलब देखना। BRING ब्रिंग मतलब लाना। TAKE टेक मतलब लेना। OPEN ओपन मतलब खोलना। CLOSE क्लोज मतलब बंद करना। STOP स्टॉप मतलब रोकना। LISTEN लिसन मतलब सुनना। KNOW नो मतलब जानना। WANT वांट मतलब चाहना। NEED नीड मतलब ज़रूरत। LEAVE लीव मतलब छोड़ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखिए कौन कौन से शब्द हैं। आगे देखिए लिखा है CLEVER, इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों, CL से हो जाता है आधा क और ल। इस ई से एक ही मात्रा, VE से व हो गया, R से र, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों क्लेवर। CLEVER क्लेवर मतलब होता है चालाक। क्लेवर मतलब चालाक होता है। ठीक है, क्लेवर CLEVER क्लेवर मतलब हो जाएगा चालाक। जैसे ही इज़ अ क्लेवर बॉय, वह एक चालाक लड़का है। ही इज़ अ क्लेवर बॉय, वह एक चालाक लड़का है। ठीक है, क्लेवर। दैट मैन इज़ क्लेवर, वह आदमी चालाक है। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं। अगला शब्द है HONEST, तो यहाँ देखिए दोस्तों H जो है साइलेंट है, मतलब इसे नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो ONEST से क्या पढ़ा जाएगा, ऑनेस्ट। ठीक है, O से अ हो गया, N से न हो गया, E से एक ही मात्रा, S से आधा सा और T से ट, इसे पढ़ेंगे ऑनेस्ट, मतलब क्या हो जाता है ईमानदार। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार होता है। ठीक है, जैसे ही इज़ अ ऑनेस्ट मैन, वह एक ईमानदार आदमी है। ही इज़ अ ऑनेस्ट मैन, वह एक ईमानदार आदमी है। ठीक है, तो ऑनेस्ट मतलब ईमानदार होता है। ठीक है, अगला शब्द है LAZY, तो LA से दोस्तों हो जाता है ले और ZY से हो जाता है जी। ठीक है, इसे पढ़ेंगे लेजी, मतलब हो जाता है आलसी। लेजी मतलब आलसी होता है। ठीक है, जैसे दैट मैन इज़ लेजी, वह आदमी आलसी है। दैट मैन इज़ लेजी, वह आदमी आलसी है। माई फ्रेंड इज़ लेजी, मेरा मित्र आलसी है। माई फ्रेंड इज़ लेजी, मेरा मित्र आलसी है। ठीक है, अगला शब्द देखिए BEAUTIFUL, तो इसे क्या पढ़ेंगे, ब्यूटीफुल। ठीक है, BEAUTIFUL, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों ब्यूटीफुल। ठीक है, ब्यूटीफुल का मतलब क्या हो जाता है, सुंदर। ठीक है, ब्यूटीफुल मतलब होता है सुंदर। ठीक है, जैसे दैट गर्ल इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वह लड़की बहुत सुंदर है। दैट गर्ल इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वह लड़की बहुत सुंदर है। ठीक है, ऐसे आप बोलेंगे। तो ब्यूटीफुल का मतलब क्या हो जाता है मेरे भाई, सुंदर। समझ गए ना। स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, सारे शब्दों का आप स्पेलिंग भी ध्यान रखिएगा और इनका मीनिंग भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब तक आप स्पेलिंग नहीं याद रखेंगे तो समझ लीजिए आपको वह मीनिंग नहीं याद है। स्पेलिंग से ही तो हम उसको लिखेंगे, तो स्पेलिंग पहले ध्यान रखिए। अगला शब्द है WEAK, W से हो जाता है दोस्तों वाह, इस EA से हो जाता है बड़ी की मात्रा, K से क, इसे पढ़ा जाएगा वीक, मतलब क्या हो जाता है कमज़ोर। वीक मतलब कमज़ोर होता है। ठीक है, जैसे ही इज़ वेरी वीक, वह बहुत कमज़ोर है। ही इज़ वेरी वीक, वह बहुत कमज़ोर है। ठीक है, ऐसे आप बोलेंगे, वीक मतलब कमज़ोर होता है। समझ गए ना। अगला शब्द है RUDE, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों रूड। R से र, इस U का उच्चारण बड़ा U की मात्रा, DE से ड, इसे पढ़ेंगे रूड, मतलब हो जाता है दुष्ट। रूड मतलब दुष्ट होता है। ठीक है, जैसे दैट मैन इज़ रूड, वह आदमी दुष्ट है। दैट मैन इज़ रूड, वह आदमी दुष्ट है। ठीक है, ऐसे बोलेंगे, तो रूड मतलब दुष्ट हो जाता है। अगला शब्द है
KIND, तो इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों, के से हो जाता है क, इस आई का उच्चारण दोस्तों आई हो जाता है, यन से आधा न और डी से ड, इसे पढ़ेंगे काइंड, मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, दयालु। काइंड मतलब दयालु होता है, ठीक है। जैसे ही इज़ अ काइंड मैन, वह एक दयालु आदमी है। ही इज़ अ काइंड मैन, वह एक दयालु आदमी है, ठीक है। तो काइंड मतलब दयालु। अगला शब्द है DIRTY, तो DI से दोस्तों ड हो जाता है, आर से र और TY से टी, इसे पढ़ेंगे दोस्तों डर्टी। डर्टी मतलब हो जाता है गंदा। डर्टी मतलब गंदा होता है। जैसे हिज क्लोथ इज़ डर्टी, उसका कपड़ा गंदा है। हिज क्लोथ इज़ डर्टी, उसका कपड़ा गंदा है, ठीक है। अगला शब्द है SAVE, तो ये ए से हो जाता है दोस्तों से और VE से व, इसे पढ़ा जाएगा सेव, यानी एस से 100, ए से एक ही मात्रा, VE से व। सेव मतलब हो जाता है बचाना। सेव मतलब बचाना होता है, ठीक है। जैसे सेव दी ट्रीज, पेड़ों को बचाओ। सेव दी ट्रीज, पेड़ों को बचाओ, ठीक है। सेव दी वाटर, पानी बचाओ। सेव दी वाटर, पानी बचाओ, ठीक है। तो सेव का मतलब क्या हो गया मेरे भाई, बचाना, समझ गए ना। अगला शब्द है BREAK, तो BR से दोस्तों हो जाता है ब्र, ठीक है। इस EA से एक ही मात्रा, के से क, इसे पढ़ा जाएगा ब्रेक, मतलब क्या हो जाता है, तोड़ना। ब्रेक मतलब तोड़ना होता है, ठीक है। जैसे डोंट ब्रेक दी चेयर, कुर्सी मत तोड़ो। डोंट ब्रेक दी पेन, कलम मत तोड़ो, ठीक है। डोंट ब्रेक द मोबाइल मत तोड़ो, ऐसे बोल सकते हैं। अगला शब्द है REST, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों रेस्ट। REST से पढ़ेंगे रेस्ट, मतलब हो जाता है आराम करना। रेस्ट मतलब आराम करना। जैसे यू शुड टेक रेस्ट, तुम्हें आराम करना चाहिए। यू शुड टेक रेस्ट, तुम्हें आराम करना चाहिए, ठीक है। अगला शब्द है DROP, तो DR से दोस्तों हो जाता है ड्रॉ, ओ का उच्चारण अ हो गया, पी से प, इसे पढ़ेंगे ड्रॉप, मतलब हो जाता है गिराना। ड्रॉप मतलब गिराना होता है, ठीक है। जैसे ही ड्रॉप्ड हिज मोबाइल इन द वाटर, वह अपना मोबाइल पानी में गिरा दिया। ही ड्रॉप्ड हिज मोबाइल इन द वाटर, वह अपना मोबाइल पानी में गिरा दिया, ठीक है। अगला शब्द है THROW, तो TH से हो गया दोस्तों थ, देखिए आर से र, OW से ओ की मात्रा, इसे पढ़ेंगे थ्रो, मतलब हो जाता है फेंकना। थ्रो मतलब फेंकना होता है। जैसे थ्रो दी बॉल, गेंद फेंको। थ्रो दी बॉल, गेंद फेंको। अगला शब्द है CALL, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों कॉल। CALL कॉल, मतलब हो जाता है बुलाना। कॉल मतलब बुलाना। जैसे माई ब्रदर कॉल्ड मी, मेरा भाई मुझे बुलाया है। माई ब्रदर कॉल्ड मी, मेरा भाई मुझे बुलाया है, ठीक है, ऐसे बोलेंगे। अगला शब्द है TELL, इसे पढ़ा जाएगा टेल। TELL, इसे पढ़ेंगे टेल, मतलब हो जाता है बताना। टेल मतलब बताना होता है, ठीक है। जैसे टेल मी अबाउट यू, मुझे अपने बारे में बताओ। टेल मी अबाउट यू, मुझे अपने बारे में बताओ, ठीक है। अगला शब्द है TIRED, इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों, टायर्ड। TIRED, इसे पढ़ेंगे टायर्ड, मतलब हो जाता है थका हुआ। टायर्ड मतलब थका हुआ। जैसे आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूँ। आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूँ, ठीक है। एक बार रिवाइज करते हैं। CLEVER क्लेवर मतलब चालाक। HONEST ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। LAZY लेजी मतलब आलसी। BEAUTIFUL ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। WEAK वीक मतलब कमज़ोर। RUDE रूड मतलब दुष्ट। KIND काइंड मतलब दयालु। DIRTY डर्टी मतलब गंदा। SAVE सेव मतलब बचाना। BREAK ब्रेक मतलब तोड़ना। REST रेस्ट मतलब आराम करना। DROP ड्रॉप मतलब गिराना। THROW थ्रो मतलब फेंकना। CALL कॉल मतलब बुलाना। TELL टेल मतलब बताना। TIRED टायर्ड मतलब थका हुआ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह सारे शब्द आप बड़े ही अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे कि इनका मीनिंग क्या है, इनका हिंदी अर्थ क्या होता है और इनका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, यानी पढ़ने का तरीका क्या है, सेंटेंस में कैसे बोलेंगे, सारी बातें हमने आपको बताई। अगर आपको ये सारी बातें समझ आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा और एक बार कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।